So here we are with the question number 2. Khela. Khela is a sole trader and it providing information on 30 April 2017. 30 April 2017 को हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है रेवेन्यू, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड्स। अच्छा, इस सवाल में मुझे रिटर्न इनवर्ड्स मिल गया है। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब ये कि सर इस सवाल में सेल्स रिटर्न, पिछले सवाल में शोबी वाले सवाल में मेरे पास परचेज रिटर्न था, इस सवाल में सेल्स रिटर्न आ गया। वेजेस एंड सैलरीज, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट रिसीवेबल। सर नाम से देख के फौरन पता चल गया, रेंट इनकम, ये है इनकम। इसके बाद रेंट पेएबल, मोटर व्हीकल की कॉस्ट, कंप्यूटर कॉस्ट, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो सर तीन नॉन करंट एसेट है, मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर्स और फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। उन तीनों की डेप्रिसिएशन हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन। फिर सर 5% बैंक लोन, 80,000 लोन है, 80,000 का लोन है, 80,000 का 5% बनता है 4,000। 80,000 का 5% बनता है 4,000। अब सर इंटरेस्ट पेड है 2500, 2500 2500 पे किया हुआ है, तो इसका मतलब अभी 1500 पे करना बाकी है। इसका मतलब अभी 1500 पे करना बाकी है, अक्रूड हो जाएगा। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री, हीट एंड लाइट, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक डेबिट। फिर ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो सर ये हो गया ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर ओपनिंग कैपिटल और ड्राइंग्स, ओपनिंग कैपिटल और ड्राइंग्स, तो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स भी हैं और ओपनिंग कैपिटल भी है। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग इन्वेंट्री है 32,450। कह रहा है ऑन 16 अप्रैल 2017 गुड्स हैड बीन परचेज फॉर 7,500 कैश, ट्रांजैक्शन had not been recorded in the books। तो 7,500 के गुड्स खरीदे हैं, कैश पे खरीदे हैं, तो इसका मतलब कैश जा रहा है और कैश एंड बैंक की वैल्यू कम होगी, परचेजेस की वैल्यू बढ़ेगी। तो सर परचेजेस कहाँ है? परचेजेस ये रही परचेजेस, 2,04,400 में 7,500 ऐड करेंगे और कैश एंड बैंक से 7,500 माइनस करेंगे। ये लीजिए। उसके बाद कह रहा है जनरल एक्सपेंसेस अक्रूड हैं 3,500 और प्रीपेड है 1,800। तो अंडरस्टैंड कर लेना बच्चों, जनरल एक्सपेंसेस अक्रूड भी हैं और प्रीपेड भी हैं। तो सीधा जाएंगे जनरल एक्सपेंस में, ये रहा जनरल एक्सपेंस 31,100, इसमें अक्रूड ऐड करेंगे। तो अक्रूड है 3,500 और प्रीपेड माइनस करेंगे, प्रीपेड है 1,800। ये लीजिए, प्रीपेड माइनस करेंगे, अक्रूड ऐड करेंगे। उसके बाद कह रहा है रेंट रिसीवेबल 4,500 वॉज ओइंग, रेंट मिलना बाकी है। 8,500 मिल चुका है और 4,500 मिलना बाकी है, ऐड कर देंगे। उसके बाद कहता है द रेंट पेएबल included a payment of 12,000 for the 6 months ended 30 June 2017। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने शोबी के क्वेश्चन के में सेम कुछ इसी तरीके से मिलती जुलती वर्किंग की थी। अब हमारे पास यहां रेंट पेबल की क्या वर्किंग हो रही है, ये नोट कर लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। सर रेंट एक्सपेंस 12,000 पे कर चुके हैं, रेंट 12,000 12,000 पे किया हुआ है, ये नोट कीजिएगा।
रेंट जो है वो 12,000 पे किया हुआ है। ये सॉरी सॉरी 24,000। रेंट 24,000, 24,000 पे किया हुआ है। ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यहां ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है कि रेंट 24,000 पे किया हुआ है। अब जरा गौर से देखना, कहता है इस 24,000 में एक पेमेंट है 12,000 की। इस 24,000 में एक पेमेंट है 12,000 की, जो कि 6 मंथ्स के लिए की जा रही है। और वो 6 महीने 30 जून को एंड हो रहे हैं, 30 जून को। इसका मतलब जून, मई, अप्रैल, मार्च, फैब, जैन। इसका मतलब ये 12,000 की पेमेंट जो है ये 1 जैन को की गई है और ये 30 जून तक हो चुकी है। मतलब खैला ने 30 जून तक रेंट पे कर दिया है। 30 जून तक रेंट पे कर दिया है, जबकि उसे रेंट पे करना चाहिए था 30 अप्रैल तक। उसका काउंटिंग ईयर तो अप्रैल में एंड हो रहा है। इसका मतलब अप्रैल के बाद मई और जून 2 महीने का प्रीपेड हो गया। मई और जून 2 महीने का प्रीपेड हो गया। अब आप नोट करो, अगर 12,000, मैं इसकी वर्किंग यहां पर आपके सामने करता हूं। सर अगर अगर 12,000 6 महीने के हैं, मैं काम करता हूं 12,000 को यहां पे ट्रांसफर कर देता हूं ताकि मुझे ये पूरी जगह मिल जाए। ये लीजिए। अगर तो सर ये 12,000 6 महीने के हैं तो 2 महीना प्रीपेड है इंटू 2। तो सर वैल्यू आ गई हमारे पास 4,000। और ये 4,000 प्रीपेड कहलाएगा। प्रीपेड। तो रेंट में से 4,000 प्रीपेड माइनस करेंगे। उसके बाद कह रहा है डेप्रिसिएशन जो चार्ज की जाएगी मोटर व्हीकल्स पे 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो मैं आप सबके सामने यहां पर प्रोविजन फॉर, यहां पर आपके सामने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर रहा हूं। मोटर व्हीकल्स जो कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, आरबीएम। तो सर आरबीएम का मतलब नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू के लिए क्या करेंगे सर, मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 40,000। मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 40,000 और इस पर पहले से डेप्रिसिएशन है 12,000। नोट कीजिएगा 40,000 माइनस 12,000, 28,000। इस पर बनेगा 20%। सर ये हो गया 5,600। उसके बाद कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 25% पर एनम यूजिंग द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, कंप्यूटर पे भी रिड्यूसिंग बैलेंस अप्लाई हो रहा है। सेम सेम कंप्यूटर पे भी आरबीएम अप्लाई हो रहा है। तो सर कंप्यूटर की कॉस्ट और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को देखें तो सर कंप्यूटर की कॉस्ट है 55,000 और डेप्रिसिएशन है 17,000। 55,000, 55,000 माइनस 17,000, ये बन गया 38,000। सर 38,000 पे 25% अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 9,500। 9,500 हमारी डेप्रिसिएशन कंप्यूटर्स की आ गई। और आखिरी डेप्रिसिएशन है हमारे पास फिक्सचर एंड फिटिंग्स की 10% स्ट्रेट लाइन। 10% स्ट्रेट लाइन। तो सर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 15,000।
स्ट्रेट लाइन है तो सीधा सीधा कॉस्ट पर अप्लाई करेंगे। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 15,000 इंटू 10%, 1,500। ये आ गया हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तीनों नॉन करंट एसेट्स का। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स 2,700 इररिकवरेबल है। कैरेट ट्रेड रिसीवेबल्स 2,700 इररिकवरेबल है हमारे पास। तो सीधा जाऊंगा मैं ट्रेड रिसीवेबल्स पे। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 44,700 के। 44,700 नोट कीजिएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स 44,700, उसमें से कह रहा है 2,700 के इरिकवरेबल हैं। बच गए 42,000 के। 42,000 पे ये कह रहे हैं कि 5% चार्ज किया जाएगा। 5%। तो सर क्लोजिंग प्रोविजन निकलेगा 2,100। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नोट कीजिएगा। ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सवाल में देख लेते हैं। ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 1,400। ओपनिंग प्रोविजन है 1,400। तो सर ये 700 इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस में जाएगा। ये लीजिए सर, ये वर्किंग हमारे पास रेडी हो गई। 700 हमारे पास एक्सपेंस में जाएगा। अब हमसे एग्जामिनर सिंपल कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाएं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं। आपके सामने मैं इनकम स्टेटमेंट अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। गोइंग टू अटेम्प्ट द इनकम स्टेटमेंट ऑफ खैला ओवर हेयर। खैला की IS इनकम स्टेटमेंट, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकम स्टेटमेंट। कोई अलार्मिंग चीज नहीं है हमारे पास। मैं इनकम स्टेटमेंट के लिए फिर एक दफा आप लोगों को वो तरीका सिखाऊं, दिखाऊं कि सर मैं भी तो आपके सामने ही अटेम्प्ट कर रहा हूं ना। और मेरे पास तो इतना टाइम भी, आपके पास ज्यादा टाइम फिर भी होता है, मेरे पास तो क्योंकि एक्सप्लेनेशन है, मेरे पास तो एक एक चीज बता रही है, मैं अपने आप से तो नहीं कर रहा। तो सर अंडरस्टैंड कीजिए। पूरा सवाल एक ग्लांस में देखने के लिए सर रेवेन्यू, परचेज, रिटर्न इनवर्ड्स मौजूद हैं। सेल्स रिटर्न में आएगा, कोई कैरेज इनवर्ड्स नहीं है, कोई कैरेज आउटवर्ड्स नहीं है, कोई डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव नहीं है। ठीक है। इनकम में एक इनकम तो ये रेंट की नजर आ रही है और गालिबन एक ही इनकम नजर आ रही है, इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है। और प्रोविजन क्योंकि इंक्रीज हुआ था तो एक्सपेंस था। बाकी इंटरेस्ट है और ठीक है सर लोन है, बाकी सब चीजें नॉर्मल हैं। ये एक ग्लैंस में इनकम स्टेटमेंट मेरे माइंड में सेटल डाउन हो चुकी है। मैं आपके सामने खैला की इनकम स्टेटमेंट अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। सर सबसे पहले रेवेन्यू, फिर लेस करूंगा रिटर्न्स। तो सर रेवेन्यू की वैल्यू है 447,000। 447,000 लेस रिटर्न्स। तो सर रिटर्न्स हैं हमारे पास 8650। 8650। तो सर नेट सेल्स आ गई हमारे पास 438,350। ये नेट सेल्स आ गई हमारे पास, नेट रेवेन्यू हो गया। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। सर ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है 29,350। 29,350 ये ओपनिंग इन्वेंट्री। ऐड करेंगे परचेजेस 2,04,400 प्लस 7,500, 7,500
500, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 211,900। इसके बाद सर हमारे पास कोई कैरेज इनवर्ट्स नहीं है, कोई परचेज रिटर्न नहीं है, सीधा सीधा लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 32,450। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ गई 208,800। क्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 229,550। दैट इज क्रॉस प्रॉफिट। अब सर ऐड करेंगे, एक ही इनकम है तो डायरेक्ट लिखूंगा ऐड रेंट इनकम, और वर्किंग है 8,500 प्लस 4,500, 8,500 प्लस 4,500, 13,000, 13,000। तो सर 242,550। अब हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस। तो सर एक्सपेंसेस के लिए टॉप टू बॉटम सबसे पहला एक्सपेंस है हमारे पास, ये देखते जाइएगा। सबसे पहला एक्सपेंस सर वेजेस एंड सैलरीज 105,600, 105,600 वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज के बाद मोटर व्हीकल एक्सपेंस 19,200, 19,200 मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के बाद जनरल एक्सपेंस जिसमें एडजस्टमेंट है, ये देखो जनरल एक्सपेंस 31,100 प्लस 3,500 माइनस 1,800। तो सर ये वैल्यू आ गई 32,800 की। जनरल एक्सपेंस के बाद है हमारे पास, जनरल एक्सपेंस के बाद है हमारे पास रेंट एक्सपेंस। एडजस्टमेंट है इसमें हमारे पास, रेंट 24,000 माइनस 4,000, 20,000। ठीक हो गया, 20,000 रेंट एक्सपेंस आ गया। रेंट एक्सपेंस के बाद जो हमारे पास एक्सपेंस है सर बैंक इंटरेस्ट, इसमें भी एडजस्टमेंट है हमारे पास। इंटरेस्ट 2,500 पे कर चुके हैं, 1,500 पे करना बाकी है, 4,000। ठीक हो गया। इसके बाद हीट एंड लाइट 10,700, 10,700 हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट के बाद हमारे पास, हीट एंड लाइट के बाद ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंसेस डन हो गए। आप नोट करो, ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंसेस डन हो चुके हैं हमारे पास। इसके बाद जो हमारे पास एक्सपेंसेस आ रहे हैं सर, वो आ रहे हैं डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो सर तीन नॉन करंट एसेट्स है हमारे पास। मोटर व्हीकल जिसकी डेप्रिसिएशन आई है 5,600, मोटर व्हीकल 5,600। मोटर व्हीकल के बाद कंप्यूटर 9,500, 9,500 कंप्यूटर। और कंप्यूटर के बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 1,500, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 1,500। सर उसके बाद है इररिकवरेबल डेट्स, इररिकवरेबल डेट्स 2,700, इररिकवरेबल डेट्स 2,700। और आखिरी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि सर प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है। प्रोविजन कितने से इंक्रीज हो रहा है सर? 700 से इंक्रीज हो रहा है। तो प्रोविजन आ गया 700। जब मैं तमाम एक्सपेंसेस को
टोटल करूंगा तो एक्सपेंसेस का टोटल हो गया 212,300। सर प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 30,250। ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो सर अब आखिरी पार्ट है हमारे पास, बिल्कुल लास्ट पार्ट, जिसमें एग्जामिनर हमें कह रहा है SOFP बना दें हमें। तो SOFP एग्जामिनर को बना देते हैं, गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। सर ओवर हेयर ख्याला की हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अटैम्प्ट करने जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड SOFP बनेगी हमारी। तीन नॉन करंट एसेट्स हैं। I can recall three non-current assets, which are motor vehicles, motor vehicles, computers, and fixtures and fittings। तो सर सबसे पहले मोटर व्हीकल की कॉस्ट, मोटर व्हीकल की कॉस्ट है हमारे पास 40,000। मोटर व्हीकल पे पहले से डेप्रिसिएशन थी 12,000, पहले से थी 12,000, और इस दफा हमने 5,600 निकाली। तो सर ये बन गई 17,600। तो सर 22,400 की नेट बुक वैल्यू मोटर व्हीकल की हो गई। इसके बाद अगर कंप्यूटर की कॉस्ट की बात करें तो सर कंप्यूटर की कॉस्ट है हमारे पास 55,000। ये देख लीजिएगा 55,000। पहले से डेप्रिसिएशन थी कंप्यूटर्स पे 17,000 की, और हमने निकाली 9,500, मतलब 26,500। तो सर नेट बुक वैल्यू हो गई 28,500। फिक्सचर एंड फिटिंग्स की बात करो तो 15,000 की इसकी कॉस्ट थी। 15,000 कॉस्ट, पहले से डेप्रिसिएशन, ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन थी 4,000। हमने 1,500 और निकाली तो ये हो गई 5,500। हमने डेप्रिसिएशन निकाली तो ये हो गई 5,500। 9,500 की नेट बुक वैल्यू इसकी आ गई। तो सर जब हम तीनों को ऐड करेंगे 60,400, ये हो गया सर नेट बुक वैल्यू ऑफ, टोटल नेट बुक वैल्यू नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद करंट एसेट्स, ठीक हो गया सर। करंट एसेट्स में हमारे पास बैंक में एडजस्टमेंट है 15,400 का बैंक है। फिफ्थ कैश एंड बैंक, देखते जाइएगा 15,400 का बैंक है। 7,500 हमने पे किए थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुए थे। तो सर ये हो गए हमारे पास 7,900। बैंक हो गया 7,900 कैश एंड बैंक। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, सर 44,700 के रिसीवेबल्स हैं। 44,700 के रिसीवेबल्स हैं। 2,700 के हमारे इरिकवरेबल हो गए थे। ये लिखा हुआ 2,700 के इरिकवरेबल हो गए थे। और क्लोजिंग प्रोविजन हमने निकाला था 2,100। तो सर जब हम इन सब को माइनस करेंगे हमारे पास 39,900 के रिसीवेबल्स आ जाएंगे। उसके बाद अदर रिसीवेबल्स। अब सर यहां पे वर्किंग है हमारे पास, यहां वर्किंग है। सबसे पहले तो वो एक अदद शायद रेंट मिलना बाकी है। जो रेंट मिलना बाकी है 4,500, 4,500 का रेंट मिलना बाकी है। फिर रेंट प्रीपेड भी किया 4,000, रेंट प्रीपे किया 4,000। और सर जनरल एक्सपेंसेस भी प्रीपेड हैं। ये रहे जनरल एक्सपेंस प्रीपेड है 1,800, 1,800 के जनरल एक्सपेंसेस भी तो प्रीपेड हैं। तो सर तीन चीजें अदर रिसीवेबल्स में आएंगी हमारे पास। तीन चीजें, रेंट मिलना बाकी है अदर रिसीवेबल, रेंट ज्यादा पे कर दिया तो सर्विस मिलना बाकी है अदर रिसीवेबल,
जनरल एक्सपेंस से ज्यादा पे कर दिया तो सर्विस मिलना बाकी है। अदर रिसीवेबल की टोटल अमाउंट बनती है 10,300। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 32,450। 90,550। तो सर टोटल हो गया हमारे पास 150,950 टोटल एसेट्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो सर इक्विटी में हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल एड प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स। तो गौर से देखिएगा हमारे पास ओपनिंग कैपिटल जो अवेलेबल है दैट इज 30,000। ओपनिंग कैपिटल दैट इज 30,000। ऐड करेंगे प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट है हमारे पास 30,250। 30,250। और सर ड्राइंग्स में आई डोंट थिंक सो कोई एडजस्टमेंट है क्या? ड्राइंग्स में कोई एडजस्टमेंट हमारी नहीं है। 31050। 31050 हमारी ड्राइंग्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सर 29,200 का क्लोजिंग कैपिटल आ गया। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी। तो सर नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारे पास 5% लोन है। 5% बैंक लोन 80,000। और सर एंड में हमारे पास करंट लाइबिलिटीज हैं। करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड पेबल्स एंड अदर पेबल। तो सर ट्रेड पेबल है हमारे पास 36,750। 36,750। और सर अदर पेबल्स में हमारे पास एक तो ये जनरल एक्सपेंस पे करना बाकी है 3,500। और सर बैंक इंटरेस्ट पे करना बाकी है। तो 3,500 प्लस 1,500 बनता है 5,000। ये हो गया 41,750। जब हम इसका टोटल कर लें 150,950। तो सर हियर वी आर बैलेंसिंग येट अनदर क्वेश्चन राइट फ्रॉम द पास पेपर्स। खैला का सवाल हमारा पास पेपर का क्वेश्चन। तो आप नोट करें। हियर वी आर डन विद सोल ट्रेडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मुझे बताएं इज दिस क्लियर?